नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। सुनहरा तेलंगाना में खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज भी सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर। महबूबाबाद में नुकसानात का किया मुआयना, मुतासरीन को मदद का दिलाया यकीन। बीआरएस लीडर हरीश राव ने भी आज सैलाब मुतासरा इलाकों का किया दौरा। कांग्रेस कारकुनों की तरफ से मज़ाहमत का अपोजिशन लीडर को करना पड़ा सामना। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर ने हिमायत सागर और उस्मान सागर की सूरत हाल का किया मुआयना। आबी ज़खायर लबरेज हो जाने के मद्देनजर नशेबी इलाकों में चौकसी बरतने पर दिया जोर। लीडर वी हनुमंतराव ने आरएसएस के मौक़िफ़ पर की तनकीद। सीनियर कांग्रेस लीडर ने कहा, अब बीजेपी की असलियत आ गई सामने। और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। महबूबाबाद में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से मुनक़्क़दा जायज़ा मीटिंग में सीएम रेवंत रेड्डी शरीक रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 28 सेंटीमीटर बारिश के बावजूद हुकाम ने चौकसी से काम लिया, लेकिन फिर भी हल्के में इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक है। महबूबाबाद ज़िले में तकरीबन 30,000 एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा है। हर एकड़ फसल के नुकसान पर 10,000 रुपये मुआवजा देने का चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने दोहराया कि वो इस सूरत हाल को कौमी आफत करार देने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखे हैं और वज़ीर आज़म से उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो नुकसान का मुआयना करने के लिए रियासत का दौरा करने आएँ। टूटी हुई बरक़ी लाइनों की फौरी मरम्मत कराने का चीफ मिनिस्टर ने भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि वो तालाबों पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ रियासत भर में ख़ुसूसी मुहिम चलाएंगे। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक खम्मम में जो सैलाब आया वो तजावुज़ात की वजह से ही आया। तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए ठोस मनसूबा बनाने पर उन्होंने ज़ोर दिया। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक तालाबों पर तजावुज़ात नाकाबिले माफ़ी जुर्म हैं और रज़ाकार तंजीमों, कॉरपोरेट इदारों को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। वहीं बीआरएस के कायदीन की टीम ने आज सैलाब से बुरी तरह मुतासर खम्मम का दौरा किया। साबिक़ वज़रा हरीश राव, पोआडा अजय, जगदीश्वरी रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, एमपी रवींद्र चंद्रा, एमएलए कौशिक रेड्डी, केपी विवेकानंद, एमएलसी रविंद्र राव, शंबीपुर राजू, लीडरान नामा नागेश्वर राव और दीगर ने मोनेरो हल्के का दौरा किया। साथ ही सैलाब मुतासरीन को ज़रूरी साजो सामान फराहम किया। उन्होंने खम्मम देही मंडल, गुरुनागिरी, राजीव ग्रुहा, किल्पा कॉलोनी में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और मुतासर ख़ानदानों से मुलाकात की। साबिक़ वज़रा हरीश राव, जगदीश रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी ने ज़िला सूर्यापेट के नड्डीगोडम मंडल के रामचंद्रपुरम गांव में बारिश से मुतासरा किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासत में शदीद बारिश ने तबाही मचाई है। रामचंद्रपुरम में हमने उस जगह का जायज़ा लिया जहां सागर से नहर छोड़ी गई थी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और राहत और इमदादी कामों में मुनासिब इक़दाम न करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस मौके पर उन्होंने फसलें तबाह होने वाले किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की। खम्मम में एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। खम्मम के मंचकुंटी नगर में कांग्रेस और बीआरएस के कारकुन एक दूसरे से उलझ गए। सैलाब से मुतासर इलाकों में बीआरएस के लीडरों की तस्वीर वाली अशियाए ज़रूरिया सप्लाई करने पर कांग्रेस कारकुनों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इस दौरान बरहम कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने बीआरएस के खिलाफ नारेबाजी की और बीआरएस लीडरों की कार पर पथराव किया। जिस कार में हरीश राव सवार थे उस कार के शीशे टूट गए। बीआरएस लीडरों ने रियासती वजीर तमला के हामियों पर कार पर पथराव करने का इल्ज़ाम लगाया।
रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और रंगारेड्डी ज़िला कलेक्टर शशांक ने शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में कंडीपेट और हिमायत सागर के आबी ज़खायर का मुआयना किया है। मुसलसल बारिश की वजह से हिमायत सागर रिजर्वायर भी लबरेज हो चुका है। पूनम प्रभाकर ने यहां पानी की मौजूदा सतह आब का जायजा लिया। ऐसे में वाटर बोर्ड हुक्काम ने नशेबी इलाकों के लिए वार्निंग भी जारी कर दी है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बालाई इलाकों से भारी सैलाबी पानी उस्मान सागर तालाब में पहुंच रहा है। आज पूनम प्रभाकर, एमएलए प्रकाश गौड़ ने रंगारेड्डी जिला कलेक्टर बंदला गोड्डा जागीर की मेयर लता प्रेम गौड़, चेयरमैन ज्ञानेश्वर मोदिराज के साथ जलमंडी रेवेन्यू इरिगेशन के ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ तालाबों का दौरा किया। पूनम प्रभाकर ने चौकस रहने और सैलाब की सूरत हाल पर वक्तन फवक्तन नज़र रखने का कलेक्टर को हुक्म भी जारी किया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने मदिरा हल्का असेंबली के सैलाब से मुतासरा 3 इलाकों का मुआयना किया। वो मोदीगुंडा मंडल के न्यू लक्ष्मीपुरम और पुंडेरगोल्लापल्ली गांव गए थे। उन्होंने यहां एससी कॉलोनी में सैलाब ज़दा मकानात का मुआयना किया और मुतासरीन को दिलासा दिलाया। डिप्टी सीएम ने पुंडेरगोल्लापल्ली में डबल बेडरूम कॉलोनी का मुआयना किया, जहां 3 तालाबों के पुश्ते टूट जाने से पानी घरों में दाखिल हो गया था। उन्होंने पानी भरे फसलों के खेतों का मुआयना किया और किसानों को यकीन दिलाया कि वो उनकी मदद करेंगे। डिप्टी सीएम ने तहसीलदार करुणाकर रेड्डी को हुक्म दिया कि वो सैलाब मुतासरीन को फौरी इमदाद के तहत ज़रूरी अशिया फराहम करें। कांग्रेस एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने सैलाब और मूसलाधार बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल को लेकर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना था कि केटीआर बैरून मुल्क जाकर बैठ गए हैं और जिम्मेदार अपोजिशन लीडर का रोल नहीं निभा रहे और केसीआर अपने फार्म हाउस से निकलकर सैलाब मुतासरीन को मदद पहुंचाने की जहमत गवारा नहीं कर रहे। सिर्फ सीएम रेवंत रेड्डी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उनका कहना था कि पड़ोसी रियासत में जगन मोहन रेड्डी अपोजिशन लीडर के तौर पर एक मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। వర్షాలు పడడం వల్ల రాష్ట్రం అంతా కూడా అతలాకుతలమై ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని ప్రజలు అడుగుతా ఉన్నారు. తెలంగాణ పౌరుడిగా మీ ద్వారా నేను కూడా అడుగుతా ఉన్నాను, బాధ్యత గల ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఈ సమయంలో ప్రజలతో తిరుగుతూ వరద ప్రాంతాలు సందర్శిస్తూ ప్రజలకి భరోసా ఇస్తూ అవసరం అనుకుంటే ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రికి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రధాన బాధ్యతలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఫామ్ హౌస్కే పరిమితం అవడం అనేది చాలా బాధాకరం, శోచనీయం. ప్రతిపక్ష నేత అంటే ప్రభుత్వ అధినేతకి ఎంత బరువు బాధ్యత ఉంటుందో అంతే బాధ్యత వివరించాల్సినటువంటి స్థానం అది. रियासती वजीर सनत श्रीधर बाबू ने आज ज़िला आदिलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रियासती वजीर ने ज़िला कलेक्टर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रुकन असेंबली और दीगर ओहदेदारान के हमरा ज़िला मुस्तक़र पर कई सालों से बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री का भी दौरा किया, वहाँ के हालात का जायज़ा लिया। साथ ही उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आदिलाबाद के अवाम को रोज़गार से मरबूत करने की गर्ज से सीसीआई का अहिया करने की कोशिश की जाएगी। सीसीआई के अहिया को लेकर रुकन असेंबली आदिलाबाद पायल शंकर भी संजीदा हैं और वो इस खुसूस में मरकज़ी वज़ीर सनत से भी नुमाइंदगी कर चुके हैं और रियासती हुकूमत भी ताउन करने की कोशिश करेगी। श्रीधर बाबू ने बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए ज़रई फसलों का भी जायज़ा लिया। साथ ही ज़रई फसलों के नुकसान के बारे में मुतालिका ओहदेदारान से वाकफियत हासिल की। रियासती वज़ीर ने पैनगंगा पहुँचकर गंगा की सतह आब, पानी के बहाव के बारे में भी वाकफियत हासिल की।
భారీ వర్షాలు వరదలు రావటం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజానికానికి సంబంధించిన నష్ట నివారణ చర్యలతో పాటు ఈరోజు ప్రత్యేకించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మరి మా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు సీతక్క గారు మహబూబాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి అక్కడ పర్యవేక్షణలో ఉండటం, అక్కడ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున భారీ వరదలు రావటం, ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం పెద్ద ఎత్తున జరగడం వల్ల ఆ రోజు నుంచి 3 రోజుల నుంచి వారు అక్కడ ఉండటం వల్ల మేము కూడా ఇక్కడ ప్రత్యేకించి పెనుగంగా అటువైపు ఉన్న మరి గడెం ప్రాజెక్టు, నిర్మల్కు సంబంధించిన స్వర్ణ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన నీటి ప్రవాహం, అదేవిధంగా దీనివల్ల నష్టపోకుండా ఉండటానికి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అందరూ అధికారులు కూడా ఈరోజు ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉండి మానవ ప్రయత్నంలో లోపం లేకుండా, అధికార ప్రయత్నంలో లోపం లేకుండా ప్రాణాలను కాపాడాలి, ఆస్తులను కాపాడాలి, ఎక్కువ స్థాయి నష్టం కాకూడదు. ఎగువ ఉన్న ప్రాంతం మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాల వల్ల అక్కడ ప్రాజెక్టులు పూర్తి స్థాయిలో నిండిపోవడం వల్ల ఎగ్దం నీరు రావటం అనేది జరిగితే ఎక్కువ స్థాయిలో నష్టపోకూడదని ముందస్తు జాగ్రత్తలు చేపట్టాలని रियासती वजीर और सनत के वजीर श्रीधर बाबू ने अफसरान को हिदायत दी है कि निर्मल ज़िले में भारी बारिश की वजह से जानमाल के किसी भी तरह के नुकसान की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। निर्मल के ज़िला कलेक्टर अभिलाष अभिनव, एसपी जानकी शर्मिला, खानापुर एमएलए वेड़माजू जो पटेल और डीसीसी सदर श्री हरी राव ने पीर की रात कड्यम प्रोजेक्ट का मुआयना किया। बाद में वजीर ने रात को खानापुर में एमएलए कैंप ऑफिस में तमाम महकमों के अफसरान के साथ जायज़ा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने इंजीनियरिंग हुकाम से प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी की आमद व अखराज की तफसीलात दरियाफ्त की। साथ ही बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए देही इलाकों में वक्तन फवक्तन सफाई के काम कराने पर जोर दिया और कहा कि सरकारी एहलकारों को छुट्टी लिए बगैर तमाम लोगों के लिए दस्तयाब होना चाहिए। दरअसल खानापुर के एमएलए ने रियासती वजीर श्रीधर बाबू की तवज्जो दिलाई थी कि खानापुर में बरकी महकमे के अहदेदारों का काम ठीक नहीं है। గడెం ప్రాజెక్టు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన వెంటనే అనేక సంవత్సరాలుగా పరిష్కారం మార్గం ఉన్నా చేయలేదు ఆనాటి ప్రభుత్వం. కానీ స్థానిక శాసనసభ్యులు బొజ్జు గారి చొరవతో దాదాపు 10 కోట్ల రూపాయలతో గేట్ల రిపేర్స్ కానీ సర్వీసింగ్ చేపట్టి ఈనాడు ఈ విధమైన పరిస్థితి ఏర్పాటవుతుందని ఎవరు అనుకోలేదు. కానీ ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మేము చెప్పిన మాట మేరకు గడెం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఎప్పుడైనా భారీ వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆ దిగువ ప్రాంతంలో ఉంటున్న ఆ గ్రామాలు దాదాపు 8-9 గ్రామాలు భయభ్రాంతులతో నిద్రపోకుండా వర్షం తక్కువయ్యే వరకు, నీటి ప్రవాహం తక్కువయ్యే వరకు భయభ్రాంతులతో గడిపేవారు. ఈరోజు దాన్ని రిపేర్ చేయించి గడెం ప్రాజెక్టు ఇబ్బంది లేకుండా చేసిన ప్రక్రియ భాగంలో నిన్న రాత్రి गढ़वाल ज़िले के एसपी टी श्रीनिवास राव ज़िला कलेक्टर ने दरिया मुख्तलिफ देही इलाकों में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। कृष्णा नदी के बीच में वाक़ जजीरे में मौजूद गांव में पहुंचकर उन्होंने मकामी लोगों की कैफियत पूछी और कहा कि गरवन गुड्डा गांव को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की कमी की वजह से मसाइल का सामना है और जल्द ही पुल की तामीर मुकम्मल करके लोगों को महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। गाँव में बरक़ी की कमी के मसले को दूर करने का भी उन्होंने यकीन दिलाया। साथ ही गाँव में तमाम बुनियादी सहूलतें दस्तयाब कराने का इंतजामिया ने वादा किया। खबर हैदराबाद से है, जहां कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में सीनियर लीडर वी हनुमंतराव ने मीडिया से बातचीत की। ज़ात पात की मर्दमशुमारी के हवाले से आरएसएस के मौक़िफ़ पर उन्होंने शदीद तनक़ीद की है। उनका कहना था कि सियासत न करने की बात न करने वाली आरएसएस और बीजेपी देवताओं के नाम पर सियासत कर रहे हैं।
उनका कहना था कि ज़ात पात की मर्दमशुमारी के हवाले से आरएसएस के बयान पर मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय, एमपी एटला राजेंद्र को इसका जवाब देना चाहिए। బడుగు బలైన వర్గాలకు ఎక్స్రే అన్నాడు. కులగన జరుగుతూనే న్యాయం జరుగుతుంది, వాళ్ళ స్థితిగతులు తెలుసుకుంటే ఇవాళ కులగనతో ముప్పు రావచ్చు అని ఎవరంటున్నారు? ఆర్ఎస్ఎస్. వాటికి రిజర్వేషన్ కు మేము కాదు, కానీ రిజర్వేషన్ లో వాళ్ళ కులం వరకే, వాళ్ళ అభివృద్ధి వరకే రాజకీయాలలో వాడుకోవద్దంటున్నారు. ఇదేం కొత్త తీరి నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే మేము రాజకీయాలకు వణికిరామా? మేము ఓట్లేసే విషయంలోమా అని అడుగుతున్న ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులను. ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో ముగ్గురు లోక్సభ మెంబర్స్ అడుగుతున్నా. అది ఈటెల రాజేందర్ కావచ్చు, అదేవిధంగా బండి సంజయ్ అడుగుతున్నా. మీరు దీనికి ఒప్పుకుంటున్నారా లేదా? మా ఓట్లే కావాలని అని అడుగుతున్నా. రాహుల్ గాంధీ తీసుకున్న నిర్ణయం అది హిస్టారికల్ నిర్ణయం. ఆయన తప్పనిసరిగా కులగన జరుగుతూనే మాకు న్యాయం జరుగుతుంది. 1931లో అయింది కులగన. ఇవాళ మీరు కులగన చేస్తామంటే కులగనకు మేము వ్యతిరేకం కాదు, కానీ వాళ్ళ సంఖ్య ఎంతున్నదో తెలియాలి. వాళ్లకు ఏదన్నా సహాయం చేయాలి, కానీ రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకోవద్దంటారు. जमात इस्लामी हिंद शोबा ख़वातीन ने सुमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस मौके पर जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन की जनरल सेक्रेटरी खदीजा महरीन और दीगर ज़िम्मेदारों ने जमात की मुल्क की मुहिम अखलाक़ियात ही आज़ादी है के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इस मुहिम के दौरान की जाने वाली मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के बारे में भी जानकारी दी। जमात इस्लामी की ये मुहिम सिर्फ एक मज़हब या समाज के लिए नहीं है, बल्कि तमाम तबक़े और मज़ाहिब के लोगों के लिए चलाई जा रही है। इसका मकसद ये है कि अवाम तक इस पैगाम को आम किया जाए कि हकीकी आज़ादी कहा किसे जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी शख्स को हकीकी आज़ादी तभी मिल सकती है जब वो इखलाक़ी अक़दार पर अमल पैरा हों। मैं खदीजा महरीन, तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी, जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन। जैसा कि आप जानते हैं और हमारे बेशतर स्पीकर से आपने सुना है कि ये जो हमारी मुल्कगीर मुहिम है तेलंगाना स्टेट में, हमने उसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए तमाम मुकामात को हमने फोकस किया है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो टारगेट है वो यूथ है, क्योंकि आजकल का यूथ क्या है, ये जो सिटीज़न है वो आइंदा का नेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रॉन्ग सिटीज़न स्ट्रॉन्ग नेशन, तो ये हमारा बहुत अच्छा मैसेज हम नीचे तक कन्वे करना चाह रहे हैं। और कोई कास्ट रिलीजन इसमें किसी किस्म को हम वो नहीं रख रहे हैं, बगैर किसी उसके हम हर कॉलेज में कैंपसेस में एड्रेस करेंगे और यूथ को स्पेशली उनके पेरेंट्स की भी हम काउंसलिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर से अप्रोच हुए, पुलिस स्टेशन को गए, शी पुलिस टीम के पास गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे कि जब कभी ऐसे केसेस आएंगे, रुनुमा होंगे, तो हम उसको पहले अपने तौर पे उसको हैंडल करेंगे और ये बताएंगे कि असल जो हमारी आज़ादी है, जैसा कि एक हदीस का मफ़हूम है कि तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है दूसरों के काम आए। तो हमारा ये फ़र्ज़ अवलीन हम महसूस करते हैं कि हम अपने कंट्री को, जो हमारा मुल्क अज़ीज़ है, उसमें जो गिरावट आ रही तेज़ी के साथ हमारे वैल्यूज़ को आप देखिए कि बहुत ज़्यादा हमारे ओल्ड एज होम्स कसरत से बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स की जैसी हर रिलीजन में अहमियत है, उसका दर्जा इंतहा से ज़्यादा अहम है, लेकिन उसके बावजूद कसरत से हमारे पास ओल्ड एज होम्स की कसरत हो रही है। और फिर पोर्नोग्राफी से लेके सिनेमास, थिएटर्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं, पब्स है, ये तमाम चीज़ों में एज लिमिट्स कुछ रखी नहीं गई। तो हर यूथ जो हमारा जो है एजुकेशन के साथ साथ उसको वैल्यू और अपने जो मॉरल वैल्यूज़ है उसको अपनाना बेइंतहा ज़रूरी है, वरना तरक्की तो कर ले रहे हैं लेकिन उनके अंदर तेज़ी के साथ मॉरलिटी का डाउनफॉल जिसको हम महसूस करते हैं। अखलाकी महासिन आज़ादी के ज़ामिन, ये कैंपेन हम जमात इस्लामी वुमेंस विंग के तहत हम 1 महीना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जो सितंबर 2024 में हम लोग मना रहे हैं। इसका मकसद ये है कि इस दुनिया में आजकल जो औरतों के ऊपर या तमाम इंसानियत के ऊपर जो हमारे मोरालिटी, हमारे अखलाकियात की गिरावट देखी जा रही है, इसके तरफ हम मुतवज्जा करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि लोग अपनी गलतियों से बाहर आए, हम अपने ऊपर, अपने गिरेबानों पर झांके और इन बुराइयों से हम
अपने आप को भी, अपने ख़ानदान वालों की भी और तमाम समाज को भी इससे बाहर लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कामारेड्डी में हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली साबिक केसीआर हुकूमत में खामियों को उजागर करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बेकार पड़े डबल बेडरूम्स का मुआयना किया। उन्होंने रामेश्वर पल्ली का दौरा किया और डबल बेडरूम्स में पानी दाखिल हो जाने के मसले का जायज़ा लिया। साथ ही उन्होंने तालाबों पर से तजावुज़ात हटाने की मुहिम का दिफा किया और कहा कि ऐसा करने से पूरा इलाका 100 साल तक सरसब्ज़ व शादाब रहेगा। जनगांव ज़िले के पालाकर्ती में आरटीसी बस और ट्रक में तसादुम हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे में ज़ख्मी अफराद को वरंगल के MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक और मुसाफिर की मौत हो गई है। महलुकीन के अहल खाना ने पोस्टमार्टम में देरी करने पर बरहमी का इजहार करते हुए हॉस्पिटल के रूबरू एहतजाज किया। साथ ही पुलिस पर भी लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। मकामी रुकन असम्बली ने भी मुकाम हादसे पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। महलवकीन के रिश्तेदारों ने हादसे में मरने वालों को फीकस 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने और घर के किसी फर्द को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। रंगारेड्डी ज़िले से खबर है। चिवड़ला मंडल सेंटर में खानगी स्कूल के बस ड्राइवर की लापरवाही से बस हादसे का शिकार हो गई। ये बस मुख्तलिफ गाँव से तकरीबन 60 से ज़ायद तलबा को लेकर जा रही थी। स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से जाए हादसे पर कोई नहीं पहुँचा तो बच्चों के वालिदैन सख्त बरहम हो गए। बच्चों के वालिदैन ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल के मालिकान मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि RTO हुक्काम स्कूल बसेस को चेक नहीं कर रहे हैं। स्कूली बच्चों के वालिदैन ने कहा कि ड्राइवर तब्दील करने के लिए बारहा कहा गया, लेकिन 10 गाँव के लिए महज एक ही बस इस्तेमाल की जा रही है। तो सुनहरा तेलंगाना में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन मुनसिफ TV में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आदाब।